अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो मैं और मुस्तफ़ा जी तैयार हो गए हैं, आज नॉर्मल डे की शुरुआत कर रहे हैं। बाहर जाना है, मेरे कुछ काम है, साथ में हॉबी लॉबी दोबारा जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ आज लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आज हम कैसे पूरा दिन गुजारेंगे। ये ड्रेस मैंने लिया था लास्ट ईयर वॉलमार्ट से क्लियरेंस पे, और मैं शिद्दत से इस गर्मियों का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे ये पहनना था। और चीता प्रिंट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रिंट्स। तो आज का मेरा प्लान था कि सबसे पहले मैं जाऊंगी हॉबी लॉबी, और उसके बाद मैंने बैंक जाना था, अपने हस्बैंड के कुछ काम थे। फिर मैंने जाना था जी मायर, वो भी मेरे हस्बैंड का काम है। तो आज मैं आप लोगों को साथ लेके चल रही हूँ। गर्मी काफ़ी हो चुकी है, इसीलिए मैंने मुस्तफ़ा को भी बहुत शॉर्ट सा ड्रेस पहनाया है। और ये ड्रेस मैंने इसका पाकिस्तान के लिए लिया था कि हम जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला को तो और ही कुछ मंजूर था। तो अब हम चल रहे हैं सबसे पहले हॉबी लॉबी। मुस्तफ़ा भी मेरे साथ है, और काफ़ी खूबसूरत दिन था, लेकिन गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी। और हॉबी लॉबी आने के बाद ये मेरा सेकंड ट्रिप है यहाँ पर आने का। और बाहर मैंने जब लाइन देखी, बहुत ही लंबी लाइन थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ से अभी चलते हैं और बैंक वाला काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा काफ़ी देर के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहीं से निकल लो। तो मैं यहाँ से निकल कर फिर चली गई बैंक। बैंक में भी काफ़ी लंबा काम होता है एक्चुअली। वैसे तो इतनी देर नहीं लगती, क्योंकि जब से कोरोना आया है तो उसकी वजह से या तो आप जिस तरह ड्राइव थ्रू होता है सेम उस तरह आप अपना काम वगैरह करवाते हैं। और अगर ज़्यादा काम हो तो वो आपको कहते हैं कि पार्किंग लॉट में आके आप खड़े हो जाएं, किसी बंदे को वो भेज देते हैं, तो वो फिर उस तरह से आपका हेल्प हो जाती है। तो आज भी उन्होंने हमें पार्किंग लॉट में भेज दिया, जैसे मोस्टली हमें यहीं पर भेज देते हैं। तो मुस्तफ़ा को मैं खुला छोड़ देती हूँ गाड़ी में कि घूमे फिरे। तो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम दोबारा से चले गए हॉबी लॉबी, और हॉबी लॉबी जाकर हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट या आई थिंक 25 मिनट्स हमें वेट करना पड़ा। और कार्ड को मेरे पास वाइप्स ऑलरेडी बैग में होती हैं, तो मैं अच्छे से तसल्ली से साफ़ करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे पता होता है मुस्तफ़ा ने टच करना है, फिर मैं इसको बिठा देती हूँ उसके अंदर। और अब हम आ गए हॉबी लॉबी के अंदर। ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं घर जाके आप लोगों को सारी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यह है जी होम डेकोर या वॉल डेकोर का सेक्शन। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि आप लोगों ने मेरे घर में भी देखी होगी जी। ये मैंने यहीं से ही ली थी, और आज भी ये यहाँ पे पड़ी हुई है। और मैंने 2 इयर्स पहले ली थी, आई थिंक सो, यस 2 साल पहले हमने ली थी। और ये जी आज की मेरी कार्ट है जो कि मैं घर में आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो अब हम चले गए मायर, और मायर से गैटरेट्स चाहिए थे मेरे हस्बैंड को। और तब तक मुस्तफ़ा मेरी जान सो चुका है, डेफिनेटली दिन हो चुका था और इसके सोने का टाइम था, तो ये सो गया यहाँ पर। और मैंने गैटरेट्स वगैरह लिए। अब मैं कुछ खाने का लूँगी ड्राइव थ्रू से, और इसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने हस्बैंड के पास। उनको ये गैटरेट्स चाहिए थे, और फिर साथ में हम मिल के बैठ के कुछ खाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो आज का तो मेरा फ़िलहाल यही चल रहा है। अभी मैं ऑर्डर दे रही हूँ। जहाँ पर हमारा ये वाला गैस स्टेशन है वो एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे इंटर होना तो बस पता लग रहा था कि एक डिफरेंट प्लेस है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रखे हुए हैं, क्योंकि वो साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और ये एरिया आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह से।
तो खैर मैं आ गई यहाँ पर। अब हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। मुस्तफ़ा भी उठ चुका था, तो वो भी हमारे साथ खा रहा था फ्राइज़, और बस थोड़ा टाइम स्पेंड किया और इसके बाद हम चले गए घर। तो ये है जी मेरी आज की शॉपिंग। आज मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, बस मैं जिस मेन चीज़ के लिए गई थी वो थी जी ये ग्रास। चलिए मैं आज की चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैं ज़्यादा मेन फोकस मेरा ग्रास पे था कि अगर वो हुई तो मैं क्या कहते हैं लूँगी वो, और वो जितनी भी वहाँ पे पड़ेगी थी शेल्फ़ पे वो मैंने सारी उठा ली। और साथ में ये जी एक खूबसूरत सा पॉकेट सा है जिसके अंदर आप चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, कोई डेकोर कर सकते हैं। इसको निकल नहीं रहा, एक सेकेंड। ये ईस्टर वाले सेक्शन से मैंने लिया डेकोर वगैरह के लिए ही, इसीलिए बनी बना हुआ है। तो ये हो गया आज का। आज ये 2 क्यूट से ये वॉल हैंगिंग डेकोर ही है। ये 9.99 का था। इट वाज आल्सो ऑन 90% ऑफ। आई थिंक इट वाज $1 समथिंग। तो ये मैंने लिया है वो जो मैंने एक प्रोजेक्ट करना है, DIY प्रोजेक्ट, वो जो बास्केट्स में लेकर आई थी लास्ट। आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखा हो उसमें, तो उसके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। और अगर ये उसके लिए फ़िट ना हुई तो मैं किसी दीवार पे लगा दूँगी। लेकिन ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी और मैं हैरान थी, मुझे उस कल परसों आई थिंक मैं गई थी, हाँ, मुझे क्यों नहीं नज़र आई और आज मुझे नज़र आ गई है। तो ये मैंने ये 3 एक ग्रीन बॉल टाइप ना, ये मैंने लिया है। ये भी हैंगिंग का है। ये भी फ्लोरल सेक्शन में था, इस पर 50% ऑफ था, तो ये मैंने 3 ले लिए। और ये भी जो मैंने DIY करना है उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं ख़ुद बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा ऑफ़ ही लगा हुआ है और वो भी इतना अच्छा ऑफ़ है तो ले ही लेते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने यही सोचा था कि अपने गार्डन में से बना लूँगी कहीं ना कहीं से, लेकिन फिर मैं आज ये 3 ले आई। वो जो मैंने बास्केट्स बनानी है ना, ये उनके लिए। फिर जी ये मैं गार्लैंड्स लाई हूँ डिफरेंट कलर्स के, ये भी डेकोर के लिए लेकर आई हूँ। और ये जितने वहाँ पे थे मैंने शायद सारी उठा लिए हैं, क्योंकि बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था वो सेक्शन भी। और ये इतना लंबा होगा भी नहीं, आई गेस कितनी फीट है, लेट्स सी। हाँ देखिए जी इतना लंबा नहीं है। तो ये मैं ले आई काफ़ी सारे। ये जो पूरा शॉपर है ना, आज बस ये मैं ग्रास का ही लेकर आई हूँ। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 14 मैंने लिए हैं या 15 है। तो ये जी मेन फोकस मेरा इस पे था। और ये देखें जी जितनी थी मैं उठा के ले आई हूँ। और इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक मैं कुछ बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह अपने घर में। एक पोर्शन नहीं, एक वॉल को मैं डेकोर करूँगी। मेरी बहन ने मुझे एक्चुअली आइडिया दिया, तो मैंने सोचा हाँ ये बात ठीक कह रही है वो। तो ये देखिए जी, हम ज़रा ये सारी चीज़ें अंदर ले जाएं, आप लोगों को दिखानी थी। आज क्या गार्डनिंग हुई जा रही है? मुस्तफ़ा क्या हो रहा है आज, बताए ना। ये देखें जी मेरा धनिया कितना खूबसूरत निकल रहा है माशाल्लाह। और साथ में ये लेटिस, ये तो काफ़ी भर भर के बाहर आ रही है। अब इसको मुझे लगता है थोड़ा बहुत तोड़ लेना चाहिए। और ये है जी पुदीना। ये मेरे गार्डन के मेरे मोस्ट फेवरेट फूल हैं। इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कभी ब्लैक लगने लगते हैं और अभी इस टाइम पे कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइक डार्क सा पर्पल लग रहा है। देखें ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। ये जो ग्रास सी मैं लेकर आई हूँ, ये मैंने फ़िलहाल यहाँ पे ऐसे करके लगा दी। ये मिरर्स का ट्यूटोरियल आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे देखें, ये भी मैंने ख़ुद बनाए हैं। तो अच्छा, ग्रास मैंने यहाँ पे लगा दी फ़िलहाल के लिए। इंशाल्लाह मैं इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह तलाश करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पूरी वॉल इस तरह करनी है, इसीलिए मैं बहुत सारे लेकर आई हूँ।
ये थोड़ी बहुत मैंने चेंजिंग की है। यहाँ से मैंने वो जो प्यारी सी लाइट्स जो थी वो मैंने हटा दी, क्योंकि वो इधर ठहर नहीं रही थी, तो वो मैंने हटा के दूसरे डाइनिंग टेबल पे रख दी। और यहाँ पे ये मिरर्स, आपको याद है कि मैं जब अपना आर्ट रूम का वो कर रही थी, क्या कर रही थी मैं मुस्तफ़ा, मुझे भूल जाती हैं बातें अच्छा, आर्ट रूम वाली जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने मिरर्स दिखाए थे। और ये मिरर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, और ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, लाइक थोड़ी फुलर लुक आ रही है। हुक्स मैंने लगाई थी क्योंकि मैंने वो ग्रीन बॉल्स हैंग करनी थी, तो हुक्स मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मैंने हुक्स के साथ अभी हॉबी लॉबी से जो मैं ये गोल छोटे छोटे से वो लेकर आई थी डेकोरेशन के लिए या क्राफ्टिंग के लिए आप कह लें, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। और अब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे हुक्स नज़र आते हुए बहुत बुरे लग रहे थे। ये मेरा किचन है और ये किचन की विंडो है, तो किचन की विंडो के सामने मैंने लगाया ऊपर करके, क्योंकि इसके बीच में 2 लाइट्स थी, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी ये जगह। ये पॉकेट जो मैं लेकर आई थी जब मैं दूसरी दफ़ा गई थी हॉबी लॉबी, जिसकी वीडियो मैं बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ आप लोगों को, उसके अंदर मैंने ये फूल वगैरह रख दिए जो कि मेरे पास पहले पड़े हुए थे, तो और ये मैंने एंट्रेंस पे रख दी, मेरा डोर एंट्रेंस, और यहाँ पे कोने में मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो अब मैंने मुस्तफ़ा को सुला दिया और मैं बैठ के टीवी देख रही थी, तो बाहर मैंने जैसे ही देखा बहुत ही क्यूट सा हिरन का बच्चा आया हुआ था, जो कि मुझे लगता है अभी न्यू बॉर्न बेबी है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको यहाँ नहीं देखा, और बहुत ही टाइनी सा है ये। एक तो मैं जैसे ही वॉइस ओवर करने लगती हूँ ये भी बोलने लगता है, तो ये देखें कितना खूबसूरत है ये। यहाँ पर हम अपने पौधों को पानी दे रहे हैं, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जी। मुस्तफ़ा एक मिनट ना, मुझे बात करने दो। ये मेरे ब्लूबेरीज निकल रहे हैं। ये पौधा मैं आप लोगों के सामने ही हॉरक से लेकर आई थी। अरे है, ये पौधा मैं आप लोगों के सामने ही हॉरक से लेकर आई थी। नीचे नहीं उतरना। ये देखें इसको भी ज़रा, इधर देखो मुस्तफ़ा, मुझू इधर देखो ना। अच्छा चलें, ये बिज़ी हो गया। तो ये देखें जी, ब्लूबेरीज कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। अब देखते हैं ये किस तरह के होंगे। यहाँ पे इसका टैग तो मैंने अभी तक नहीं हटाया। ये टैग क्या कहता है जी? टैग तो कह रहा है टेस्ट स्वीट है इसका। तो लेट्स सी, ये मुझे $22 का नहीं मिला था, इसका हाफ मिला था, 50% ऑफ था, नहीं 25% ऑफ था। तो खैर ये मेरे ब्लूबेरीज़, इंशाल्लाह इसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, और कहीं नहीं निकले, शायद सिर्फ इसी टहनी पे हैं। देख रहे थे, ये आपको नज़र आ रहा है सूखी सी घास। हमें लगा कि कोई जानवर आया ना, फिर मेरे ससुर बाहर आए तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऊपर कुछ है। तो ये देखिए जी, किसी बर्ड ने अपना घर बसाना शुरू कर दिया यहाँ पर। तो वो बेचारी या बेचारा जो भी है, आते हैं इधर चीज़ें डालते हैं, और कुछ नीचे भी गिर रहा है। 2 हफ्ते बाद जकूज़ी में नहाया है। जब से बीमार हुआ था मैं इसको ज़्यादा नहलाना छोड़ दिया था, तो आज मैंने इसको कहा चलो बैठ जाओ, जो करना है करो। तो ये काफ़ी इंजॉय करता रहा है ना। तो अभी ये सो के उठा है, इसीलिए इसने अभी सॉक्स भी नहीं पहनी हुई। पर 2 मेरे छुपे हुए 2 कैक्टसेस, तो मैं इनको नहीं कह सकती, इनको मैं सक्युलेंट्स कहूँ या क्या कहूँ, आई डोंट नो in which family they comes. I think they comes in succulents, I think so, I'm not sure. ये एक छोटा सा बेबी, ये भी बढ़ रहा है। इसको मैंने छुपा के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसको इतना ज़्यादा सन भी नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सन इसको मिलता रहे। दरवाज़ा खोलो, खोलो ना, दूसरी तरफ, नीचे की तरफ। गले में फंस गया। क्या बना रहे हो आज?
माशाल्लाह इसने काफ़ी चलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन गिर जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना भी इसने स्टार्ट कर लिया, घुटनों से तो बस खड़ा हो ही गया है। और आप लोग भी दुआ करें मिल कर के मुस्तफ़ा जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दे। मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है उस दिन का। और बस मैं अभी किचन में साथ साथ काम कर रही होती हूँ, और ये लड़का जो चीज़ मैं उठाती हूँ इसको भी वो चाहिए होती है, तो ये बस इसके साथ लगा हुआ है। और साथ मैंने रात को बनाया खाने में चने आलू, बहुत ही टेस्टी बने थे, सबको बहुत पसंद है मेरे हाथ के चने। फिर मैंने सोचा कि साथ में सैलेड भी होना चाहिए, और घर का फ्रेश सैलेड तोड़कर खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। साथ में मैंने खीरा काटा और वो सैलेड, और अब मैं नान गरम करने लगी हूँ। इस फ्रीज़र में हमारे नान और गोश्त वगैरह मिक्स ही हर चीज़ पड़ी होती है। तो ये हम नान यूज़ करते हैं, इसको ओवन में घुमाते हैं 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स के लिए। थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट जब हो जाए उसके बाद फिर इस तरह इसको हम गर्म कर लेते हैं, सेक लेते हैं थोड़ा सा। और हमने फिर मिलके खाना खाया। अब मुस्तफ़ा को आजकल मैं ब्रश कर रही हूँ, उसको होता है कि मैं ख़ुद ब्रश करना चाहता हूँ। अभी मैंने इसे ब्रश लिया तो ये रोने लग गया कि नहीं जी मैंने तो ख़ुद करना है। तो अब आप इसको देखें जी, ये ख़ुद कर रहा है। तो ये थी जी मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।